बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि अप्रैल 2020 तक 2020 की सबसे झूठी खबर कौन सी है, और इसके साथ ही मैं कुछ चीज़ें अर्ज़ करूँगा। हारून रशीद साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, और उनकी खिदमत में कुछ गुजारिशात हैं जो उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, क्योंकि कल उनको बहुत फ़िक्र हो रही थी कि हुकूमत जो इश्तिहारात देने जा रही है जो उनके मुताबिक यूट्यूबर्स को, तो उसमें उनका ये कहना है कि तलत हुसैन को इश्तिहारात दिए जाएँ, क्योंकि हारून रशीद साहब कहते हैं कि वो तो तलत हुसैन को सुनते हैं, तो लिहाजा तलत हुसैन को लाजमी इश्तिहारात दिए जाने चाहिए। तो इस पर हुकूमत के मेरिट का पता चलेगा। अगर हुकूमत ने तलत हुसैन को इश्तिहारात दिए तो ये हुकूमत बिल्कुल पूरी मेरिट पर कायम दायम है, वरना तबाही और बर्बादी है। वो मैं देख रहा था, ये मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था उस वक्त कि मेरे दोस्त, ये इन्होंने तो खैर तंज़िया लिखा हुआ था कि मेरे दोस्त तलत हुसैन को यूट्यूबर्स में नहीं बुलाया गया। तो मैंने मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब को रिप्लाई किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त का वहाँ पे जिक्र ना हुआ हो। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये मिसाल दी कि बाज़ लोगों को हमने अरूज पे भी जाते हुए देखा, अरूज की बुलंदियों पे देखा मीडिया में, और फिर जो है वो पस्ती में आते हुए और पस्ती की गहराइयों में जाते हुए देखा। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की तो एक जो यूट्यूबर थे उन्होंने बेसाख्ता नाम लिया तलत साहब का। तो तलत साहब का जिक्र हुआ, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात में तलत साहब का जिक्र ना हुआ हो। पहली बात ये कर लेते हैं कि मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा कि जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी उन्होंने तारिक जमील साहब ने, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि साल 2020 का पिछले 4 माह में, बल्कि ये साल 2020 का नहीं, मेरा ख्याल है कि पिछले कोई 20 सालों का सबसे बड़ा झूठ होगा। पिछले 20 साल का सबसे बड़ा झूठ ये है कि मीडिया झूठ नहीं बोलता। दोबारा गौर कीजिएगा, पिछले 20 बरस का सबसे बड़ा झूठ ये है कि मीडिया झूठ नहीं बोलता। जिस तरह से चीखो पुकार, आहो पका और अजीब व गरीब एक माहौल बनाया गया कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मीडिया को झूठा कह दिया है मौलाना तारिक जमील ने। अल्लाह अकबर, इतना जुल्म मीडिया को झूठा कह दिया है। और भला लोगों का, मुझे खुशी है कि आप लोग ये उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं बहुत वीडियोस में ये कहता था, लोगों ने अब शुरू कर दिया है कि इनकी पुरानी ट्वीट्स एंकर्स की, पुराने क्लिप्स, इनके कॉलम्स के इक़्तिबासात पुराने निकाल के ला रहे हैं, और पिछले 3 दिनों में जितने झूठ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक्सपोज किए हैं इनके कि ये झूठ बोले हैं, पिछले मेरा ख्याल है 18 महीने में इतने झूठ इनके लोग इस तरह नहीं लाए, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने फिर रिएक्ट किया। और इन लोगों की क्रेडिबिलिटी सबके सामने है। जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि जिसकी ऊपर नीचे 4-5 खबरें वाज़े तौर पे झूठी साबित हो जाएं तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती, और फिर वो उसकी कोई औकात भी नहीं रहती, और लोगों को पता चल जाता है कि इसकी असलियत क्या है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मोहतरमुल मकाम हामिद मीर साहब को है। हामिद मीर साहब जिनका वो क्लिप चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा था 2019 का नवाज शरीफ 1999 के नवाज शरीफ से बहुत मुख्तलिफ है। अब नवाज शरीफ किसी तौर पे बाहर नहीं जाएगा, नवाज शरीफ मर जाएगा, पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएगा। आज वो नवाज शरीफ लंदन बैठा है, और इलाज के नाम पे नहीं, फ्रॉड के नाम पे, यानी इलाज कराने के लिए नहीं गया, फ्रॉड करके गया है, धोखा दे के गया है, कुछ मुक़्तदर कुव्वतों से मामला तय करके गया है। आज वो नवाज शरीफ बाहर बैठा है। अच्छा, फिर हामिद मीर साहब कहते थे जरदारी साहब ज़मानत नहीं लेंगे, जरदारी साहब साइन नहीं करेंगे ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर। जरदारी साहब ने ज़मानत ली। इन लोगों ने शाहिद खान नवाज़ी को बढ़ा चढ़ा के पेश किया कि वो ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं किया करेगा, वो ज़मानत पे बाहर है। हामिद मीर साहब तो नवाज शरीफ के बारे में कहते थे कि वो लंदन जाना नहीं चाहते, उनके भाई उनको भिजवाना चाहते हैं। भाई वो चूचू, वो कोई नन्ना मुन्ना कोई बच्चा है, वो कोई रोटी को चोची कहता है, वो कान से नवाले खाता है नवाज शरीफ को, उसको पता नहीं है कि अचानक उसको पता चला है, आँख खुली है तो वो लंदन पड़े हुए हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, मियाँ साहब आपको लंदन ले आए। और भाई वो अपने पाँव पे चल के और मियाँ साहब कतरी जहाज़ में बैठ के गए हैं। और या भी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ज़मानत नहीं लेना चाहता, वो तो शहबाज शरीफ ने उसके नाम पे ज़मानत अप्लाई कर दी है। मैं ये बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, नवाज शरीफ के दस्तखतों के साथ 10 दरखास्तें दायर हुई हैं मुख्तलिफ अदालतों में ज़मानत के लिए। वो नवाज शरीफ जिसके बारे में जरदारी साहब ने बताया था कि 99 में जब ये जेल के अंदर थे तो ये कहते थे मुझे मच्छर काटते हैं, और ये डील करके भाग गए थे। इस बार भी वो नवाज शरीफ सब जेल नहीं भुगत सकते थे, इसलिए वो नवाज शरीफ जो हैं वो बाहर गए हैं। खैर, ये तो मीडिया का मैंने आपको बता दिया है कि मतलब कुछ लोगों को शर्म भी नहीं आती ये दावा करते हुए कि मीडिया झूठ नहीं बोलता। मतलब को खुदा का खौफ करो यार। पिछले 18 माह में कम अज़ कम अगर आप गिनने लगे ना, कम अज़ कम 75 से 80 तो बड़े झूठ होंगे, बड़े झूठ, बहुत बड़े झूठ। छोटे छोटों को आप छोड़ दें, पिछले 18 माह में 75-80 तो बड़े झूठ होंगे। इसके बाद बात करते हैं हारून रशीद साहब।
हारून रशीद साहब का मामला यह है कि मैं जिन 5-7 लोगों का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ ना, उनमें से एक हारून रशीद साहब हैं। क्योंकि हारून रशीद साहब का जो एनालिसिस होता है, अगर वो तहरीक इंसाफ के हुकूमत के ख़िलाफ़ भी होता है तो उसका मकसद पीपल्स पार्टी या नून लीग को फ़ायदा पहुँचाना नहीं होता। वो जिन चीज़ों को गलत समझते हैं गलत कहते हैं। और कभी कभी ये होता है कि आपका सोर्स आपको गलत खबर दे देता है, वो ज़ाहिर आप बेनिफिट और डाउट दे सकते हैं। जैसे वो करोड़ों रुपए की उन्होंने कहा शर्ट्स बन रही हैं इनकी टाइगर फोर्स की, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। गलती हो जाती है इंसान से, इंसान है वो भी। फिर हारून रशीद साहब से जिस वजह से मैं मुतासिर हूँ, जो सच्ची बात है, मैं जब भी उनका प्रोग्राम देखता हूँ तो मैं कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ मुझ में आती है और मैं उस पर अमल करना शुरू कर देता हूँ। उनके एक प्रोग्राम में वो 5, 7, 8, 10 अच्छी चीज़ों की तरफ तरगीब दिलाते हैं कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। मुख्तलिफ आइडियाज़ मिलते हैं और आप उन चीज़ों के ऊपर दिल करता है बंदे को कि यार ये जो नसीहत कर रहे हैं, ये जो अच्छी बात बता रहे हैं, कुछ वो कुरानी आयात, अहदीस चीज़ें जब बता रहे होते हैं तो मैं ज़ाती तौर पे उनको सुन के और मेरे अंदर हर उनका प्रोग्राम सुन के कोई एक चीज़ जो है ना वो मस्बत ज़रूर मेरे अंदर पैदा होती है और मैं फिर कोशिश करता हूँ मैं उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दूँ। और अदब भी है, एहतराम भी है उनका। कल उन्होंने प्रोग्राम के आखिर में प्रोग्राम मुकाबिल 92 पे सरवत वलीम साहिबा के साथ हारून रशीद साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने अपने खुशामदी जो है वो यूट्यूबर्स को बुलाया हुआ था और अब जो है वो यूट्यूब पे इश्तिहारात दिए जाएंगे। मैं इससे पहले ये बता दूं कि ये जो खबर दी है कि यूट्यूब पे इश्तिहारात दिए जाएंगे, इससे पहले आपको पता है कि एक खबर दी गई थी कि जो भी यूट्यूबर है उसको 50 लाख का लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस वक्त भी मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में बता रहा था और ये पिछले 6 माह पहले की बात है। उस वक्त जब पहली बार यूट्यूबर्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिले थे तो उसके बाद फिर मुझे बड़ी गालियाँ दी गई कि मैंने इमरान खान को बताया कि इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए इमरान खान ने कहा जी टैक्स लगाओ यूट्यूब चैनल्स पे। हालांकि ऐसा नहीं था, वो सिर्फ ये था कि यूट्यूब एज ए कंपनी, फेसबुक एज ए कंपनी, टिकटॉक एज ए कंपनी, ये कंपनियां अपने आप को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाएंगी और उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं थी और इसकी कंफर्मेशन भी आ गई, लेकिन किसी ने इस पर माफ़ी नहीं मांगी थी, सब लोग डटे रहे। फिर 42 मिलियन वाली गेम, वो भी आपको पता है, मैं उस पर तफसील से वीडियो कर चुका हूँ कि 42 मिलियन वाला मामला क्या था, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और 42 मिलियन में से 1 रुपये भी अभी जारी नहीं हुआ। लेकिन कम अज़ कम कोई 90 दफ़ा उसका हवाला दिया जा चुका है कि 42 मिलियन की टीम भर्ती की हुई है जिसका काम मीडिया को गालियाँ देना होता है और इमरान खान के मुखालिफिन को जो है वो इस तरह से बुरा भला कहना होता है। अच्छा, अब हारून रशीद साहब जो हैं उनसे एक तो उनको मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई कि यूट्यूब चैनल्स को इश्तिहारात दिए जाएंगे। हाँ, डिजिटल मीडिया को इश्तिहारात देने के हवाले से मेरा ये ख्याल है कि ये उस दिन की बात है जिस दिन खलीलुर रहमान कमर साहब आए हुए थे इस्लामाबाद, या 3-4 माह हो गए होंगे, 2 माह हो गए होंगे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट डेट। मैं उस दिन उनको मिलने के लिए वहाँ पे बैठा था तो मुझे किसी की कॉल आई कि डिजिटल मीडिया की एक हमने पॉलिसी हुकूमत ने फाइनल की है तो थोड़ा सा आपका इनपुट लेना चाहते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, तो आप मुझे एक जगह कही गई कि आप फलां जगह आ सकते हैं। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, मैं तो खलीलुर रहमान कमर साहब से मिलने के लिए आया हूँ तो मेरा आना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा चले हम फिर फ़ोन पर कुछ लोगों से कंसल्ट कर लेते हैं, तो मैं गया नहीं था। लेकिन ये उस दिन पॉलिसी फाइनल हुई थी जिस दिन खलीलुर रहमान कमर साहब इस्लामाबाद आए हुए थे और मैंने वीडियो भी की थी कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है, 2-3 माह पहले की बात होगी। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं इस बात पे कि ये जो डिजिटल मीडिया की आ रही है ना पॉलिसी, इसमें यही है कि वेबसाइट्स, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनको ऐड दिए जाएंगे। कुछ उन लोगों को यूट्यूबर्स ने, करंट अफेयर के यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ यूट्यूबर्स जो तफरीह मकामात पे जाके डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और अच्छा कंटेंट पाकिस्तान के लिए क्रिएट करते हैं, पाकिस्तान का अच्छा इमेज दिखाने के लिए, उनका एक था। और मैं समझता हूँ उनको बिल्कुल हुकूमत ना सिर्फ ऐड दे या ना दे, उनको तो पैसे देने चाहिए उन यूट्यूबर्स को जो जिसमें इमरान खान का नाम भी ना हो, हुकूमत का नाम भी ना हो, सिर्फ पाकिस्तान के तफरीह मकामात वो दिखाएं। टूरिज़म के कश्मीर में जो हमारा ये KPK के हैं जो तफरीह मकामात हैं, हमारे जो इवन के पंजाब में जो अच्छे जो तारीख़ी मकामात हैं उनके दिखाए, उनको तो पैसे देने चाहिए, वो तो पाकिस्तान का भला कर रहे हैं। अच्छा, तो यूट्यूबर्स को, करंट अफेयर्स के यूट्यूबर्स को अभी तक ऐड देने की कोई ना पॉलिसी आई है, ना मुझे लगता है आएगी, ना मुझे लगता है कि यूट्यूबर्स को ऐड मिलेंगे। मैं करंट अफेयर के यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, आबिद अदलीब है, उमर इनाम है, अदील बड़ाइच हैं, ईसा नकवी हैं, फ़हीम अख्तर हैं, अब्बास शबीर हैं, इन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, हाफ़िज़ अब्दुल माजिद साहब हैं, मैं इन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ और बहुत से हैं, आप सब जानते हैं उनको। लेकिन हारून रशीद साहब, एक तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत ने इश्तिहारात दिए भी तो मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि जो वो मुझे इश्तिहार देना चाहते हैं ना, मेरे हिस्से के इश्तिहार वो
तलत हुसैन साहब को दें। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि मैं ये भी आपको बता दूं कि आप ये समझते हैं कि शायद हमें कोई इश्तिहार मिलेंगे, हमें पैसा मिलेगा। मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ कि मैं हुकूमत से एलानिया या पोशीदा किसी भी तरह का इश्तिहारात या किसी भी माद में 1 रुपया भी नहीं लूँगा। जिस दिन ये साबित हो गया मैंने हुकूमत से एलानिया, गैर एलानिया, ढके छुपे किसी हुकूमती वज़ीर से, मुशीर से, किसी उनके क़वाम रुकन से 1 रुपया भी लिया है, कोई 1 रुपया भी लिया है और ये साबित हो गया, तो उस दिन मेरा सर आप लोगों के जूते, उस दिन के बाद कम अज़ कम मैं तो उसी दिन अपना यूट्यूब कम अज़ कम बंद कर दूंगा। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। और जो मैंने आपको बताया, हाँ अगर हुकूमत के कुछ अच्छे इनिशिएटिव हैं, जैसे अभी एहसास प्रोग्राम के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, अतियात इकट्ठे किए जा रहे हैं, कभी कोई ऐसी मूव चलती है कि खून अतिया करने के लिए लोगों को हुकूमत कोई कर रही है, कोई लोगों के अंदर आगाही पैदा करने के लिए कोई क्लिप बनाया है उन्होंने, तो मैं अपनी वीडियोज़ में उसको लगाऊंगा, लेकिन 1 रुपया भी लूँगा नहीं हुकूमत से, 1 रुपया भी नहीं लूँगा। ये मेरी कमिटमेंट है। और ये भी मेरी हारून रशीद साहब से कमिटमेंट है, हारून रशीद साहब की खातिर, क्योंकि मैं उनको पसंद करता हूँ, उनको बहुत फिक्र है तलत हुसैन की। तो मैं हारून रशीद साहब को यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं अपने हिस्से के इश्तिहारात हुकूमत को कहूँगा कि ये तलत हुसैन साहब को दें। इसलिए नहीं कि उनको देखा बहुत जाता है, उनको नहीं देखा जाता, जितना देखा जाता है वो सबको पता है, सिर्फ इसलिए कि हारून रशीद साहब ने कहा है कि तलत हुसैन को ना इश्तिहार मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए। मैं अपने हिस्से के इश्तिहारात भी, और मैं जिन यूट्यूबर्स कुछ हैं जो मेरा उनके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत का तल्लुक़ है, बड़ा एहतराम का तल्लुक़ है, तमाम से जिनके मैंने पहले नाम लिए, मुगीस है, ज़मीर है, इन सब से जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनसे सबसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि हारून रशीद साहब की खुशी की खातिर आप भी अपने इश्तिहारात जो हैं वो कहें कि तलत हुसैन साहब को दिए जाएँ। ये मेरी हारून रशीद साहब आपके साथ कमिटमेंट है। और लेकिन हारून रशीद साहब, एक मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, आपने जो ये कहा है ना कि हम तो तलत हुसैन को सुनते हैं, हारून रशीद साहब बहुत आपका मकाम है। लोग आपके कुछ खबरें आपकी ऐसी होती हैं, मैं अभी उस खबर पे भी बात नहीं करूंगा, 500 मिलियन वाली भी मैं कुछ लोगों से ज़ाहिर है चेक करके उस पर बात करूंगा। अभी मैं नहीं कहता कि वो ठीक है या गलत है, लेकिन लोग आपको ना बावजूद इसके कि आप कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, शायद वो आपके सोर्स आपको गलत खबर दे देते हैं। जैसे यही मैंने बताया कि करोड़ों शर्ट्स बन रही हैं, लाखों शर्ट्स बन रही हैं, करोड़ों रुपए की टाइगर फोर्स वाली, लेकिन उसके बावजूद लोग आपका एहतराम करते हैं। जब आप ये कहेंगे ना कि मैं तो तलत हुसैन को सुनता हूँ, तो आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। लोगों को, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक धचका था कि हारून रशीद साहब जैसी शख्सियत जिनको मैंने खुद के ऊपर फ़र्ज़ किया हुआ है, मैं आपका कोई प्रोग्राम मिस नहीं करता। 3 प्रोग्राम ना देख सकूं, 6 दिन बाद तीनों प्रोग्राम देखने पड़े, देखता हूं। लेकिन जब मुझे ये पता चलेगा आपके थ्रू कि आप तो तलत हुसैन को देखते हैं, तो हारून रशीद साहब तलत हुसैन साहब को अगर आप देखते हैं तो फिर इससे आपके कद काठ में कमी होगी। मेरी ज़ाती ख्याल है, गलत भी हो सकता है, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। लोग आप पे हैरान होंगे कि यार जिस हारून रशीद को हम सुनते और पढ़ते हैं वो तलत हुसैन को पढ़ता और सुनता है। यार खुदा का वास्ता है हारून रशीद साहब। तो बाकी मैंने हारून रशीद साहब आपसे कमिटमेंट कर दी है, आप बिल्कुल परेशान ना हो कि आप जो है वो आपको बहुत फ़िक्र है उनकी, आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको अपनी कमिटमेंट दे दी है और ऑन ओथ दे दी है कि मेरे जितने इश्तिहारात होंगे अगर मैंने चलाए भी तो वो जो अवेयरनेस के होंगे, अगर दिए उन्होंने, मैं वो चलाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं लूँगा। उन्हें कहूँगा पैसे सारे आपने तलत हुसैन साहब को देने हारून रशीद साहब की रज़ा के लिए, खुशी के लिए। और अगर तलत साहब ने इनकार किया कि मैंने नहीं लेने, या वो उनको भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं ख्याल है वो जो चेक होगा ना, वो चेक मैं आपको भिजवाऊँगा, जो हुकूमत का चेक होगा, मेरे इश्तिहारात के जो पैसे होंगे, ताकि आप वो तलत साहब को दे दीजिएगा, ताकि उनको ये भी पता चले कि आपकी वजह से वो इश्तिहारात जो हैं वो तलत हुसैन साहब को मिल रहे हैं। तो बाकी हारून रशीद साहब को गुस्ताखी हुई हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, आपको सुनता भी रहूँगा, आपको पढ़ता भी रहूँगा, और आप जो अच्छी चीज़ें कहते हैं उनसे सीखता भी रहूँगा और उन पर अमल करने की कोशिश भी करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।